अभी गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष और आज हम बातें करने वाले हैं ग्रीक्स के बारे में। ये सीखने वाले हैं कि ग्रीक्स क्या होता है, कैसे मार्केट में काम करता है और वो एलजीपी को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम बातें करते हैं ग्रीक्स के बारे में। बट उससे पहले उम्मीद करता हूँ सबने ये आई के बटन देखा होगा, इंट्राडे कुंडली, जो कि हमारा नया वर्जन है। और वो बताता है पूरे दिन के हिस्ट्री के बारे में, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, कैसे कैसे शिफ्टिंग हुई, कहाँ कहाँ परसेंटेज बना रहा, उसके बारे में बताता है ये। चलो हम लोग आ जाते हैं ग्रीक्स पे। ग्रीक्स हमारे चार होते हैं ऑप्शन चेन में। जैसा कि आप कॉल साइड देख पा रहे हैं, वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा। एंड पुट साइड भी आप सेम चीज देख पा रहे हैं, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। ये चारों हमारे ग्रीक्स हैं जो हमारे मार्केट, जो हमारे प्रीमियम है एलटीपीज, उसको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है ये मैं बताऊंगा। डेल्टा कैसे अफेक्ट करता है, गामा कैसे अफेक्ट करता है, वेगा कैसे अफेक्ट करता है एंड थीटा कैसे अफेक्ट करता है, ये चारों। जो चीज मैं कॉल साइड के लिए बताऊंगा सेम चीज पुट साइड पे भी अप्लाई होगा। और सेम चीज सारे इंडेक्स और स्टॉक्स पे भी अप्लाई होगा। जो मैं अभी निफ्टी का एग्जांपल लेके बताने जा रहा हूँ, ये सारा चीज स्टॉक्स और सारे इंडेक्स में अप्लाई होगा। ठीक है। सर मैं न्यू मेंबर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है संध्या जी, आप टाइम दीजिए, धीरे धीरे सीख जाएंगी। जैसे जैसे आप टाइम देती जाएंगी वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी और सिनेरियोज क्लियर होते जाएंगे। और आपको ये क्लियर होता जाएगा कि सिनेरियोज को मार्केट के साथ कंबाइन कैसे करना है। मतलब कौन सा सिनेरियो कब आएगा तो हमें कौन सा ट्रेड लेना है। ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगी, बस टाइम दीजिए। और अगर आप नहीं है तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लॉस भी किसी दिन आप करती हैं तो बस ये दिमाग में लेके मत बैठे रहिएगा कि मेरा लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, आप ये अगेंस्ट मार्केट किस वजह से गया, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा आप। थैंक यू सर, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। किस चीज का वेट कर रहा था? चलिए, हो गई बातें। अब आ जाते हैं वापस से हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे हम पहले बात करते हैं डेल्टा का। डेल्टा का बात हम पहले करते हैं। उससे पहले ये जो आप डेल्टा देख पा रहे हैं, ये जो आप डेल्टा देख पा रहे हैं, ये इसकी बात हम करते हैं। डेल्टा होता क्या है? तो चलिए एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा वो होता है जो डेल्टा वो होता है जो एलटीपी को ये बताता है कि हर निफ्टी के 100 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स के मूवमेंट पे इसको कितना बढ़ना है, इस एलटीपी को कितना बढ़ना है। चाहे वो 24 250 का एलटीपी हो, चाहे वो 24 200 का एलटीपी हो, चाहे वो 24 150 का एलटीपी हो, चाहे इनमें से कोई भी एलटीपी हो, या तो ये या तो ये, कोई भी एलटीपी हो, जितने भी एलटीपी देख पा रहे हैं आप, कॉल साइड का या पुट साइड का, उसको डेल्टा बताता है कि हर निफ्टी के 100 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स के मूवमेंट पे इसको कितना बढ़ना है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने 100 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स क्यों बोला। आप यहाँ जो डेल्टा देख पा रहे हैं, अगर आपको 10 पॉइंट्स के मूवमेंट पे देखना है कि ये जैसे निफ्टी यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका रेट कितना बढ़ेगा, तो इसका जो डेल्टा है सिंपली आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर ये 0.73 है, तो अगर आपको 10 पॉइंट पे देखना है तो 10 कर देंगे इंटू 10, तो ये हो जाएगा 7.33।
और अगर आपको इसको देखना है 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे, तो आपको सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 24,297 से 24,397 जाएगा, और आपने यहाँ कहीं ट्रेड किया इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे, 24,200 वाले स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपको ये पता करना है कि ये स्ट्राइक प्राइस कितना ऊपर जाएगा इसके 100 पॉइंट्स ऊपर जाने पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आ जाना है इस वाले इसके डेल्टा पे, और इसको इंटू 100 कर देना है। जब आप इसको इंटू 100 कर देंगे तो ये 67.66 हो जाएगा। तो इसमें आप उतना पॉइंट्स ऐड कर देंगे, मतलब 173.67.66, उतना पॉइंट ही ऊपर जाएगा ये एलटीपी, जब निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ज्योति जी, मैं बता रहा हूँ डेल्टा के बारे में, आप पूछ रही हैं गामा। मैं उस पे भी आऊंगा, पहले आप डेल्टा तो समझ लीजिए, मैं गामा पे भी आऊंगा, पहले आप डेल्टा समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 पॉइंट्स अप होने पर पी कितना हो जाएगा, 100 पॉइंट्स अप होने पर पी कितना हो जाएगा। मैं सी की बात कर रहा हूँ अभी। अभी हमने देखा मार्केट 100 रुपीज ऊपर जाने पे इसका डेल्टा बढ़ेगा 67 रुपीज। अब हम आ जाते हैं कि मार्केट नीचे जाने पे कितना ये फुट साइड का एलटीवी कितना ऊपर जाएगा। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है 24,297। अब हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट टू 24,297 से 24,197 आने वाला है, और हम पुट ले लेते हैं इसका 24,400 का पुट बाई कर लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि 100 निफ्टी जब 100 पॉइंट्स नीचे जाएगा तो हमारा ये 24,400 कितना ऊपर जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ इसके डेल्टा पे आ जाना है, और डेल्टा को देख लेना है कितना है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे डेल्टा है 0.60, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसका अ, आ जाएगा वैल्यू, वो आ जाएगा 60.45। 60.45 आ जाएगा इसका वैल्यू। इतना ही मार्केट, ये 60.45 ही इसका रेट ऊपर जाएगा, जब निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे आएगा। क्लियर हुआ सबको? 100 पॉइंट अगेंस्ट जाने पे कितना मूव होगा। लोग हमेशा उल्टा चीज क्यों पूछते हैं। मैं बता रहा हूँ डेल्टा के बारे में, अगेंस्ट का मैं तब बताऊंगा जब थीटा पे मैं आऊंगा। एक सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग चलिए फिर से देखिए। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर जाता है 24,297 से, हमें ये लगता है कि 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाने वाला है। मतलब 24,297 से 24,397 जाने वाला है, और हम इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेते हैं। 24,200 पे हम ट्रेड लेते हैं, और हमें पता करना है कि इस जब निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो इसका एलटीपी कितना ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसके डेल्टा पे आ जाना है, और ये जो भी डेल्टा है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तब ये हो जाएगा 0.66 से 66.82 हो जाएगा। तो जो भी आएगा, अभी 66.82 आ रहा है, तो इतना ही 66.82 रुपीज ऊपर जाएगा। मतलब 173 से 66.82 रुपीज ऊपर जाएगा इसका ये वाला एलटीपी, जब मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। 297 से 397 मार्केट जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अमन जी, अब क्लियर हुआ आपको? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सेम चीज जो मैंने कॉल साइड का बताया,
वो चीज पुट साइड पे भी अप्लाई होगा। जैसे अगर हमें लगता है कि मार्केट 24,297 से 100 पॉइंट्स नीचे जाने वाला है, और हम यहाँ ट्रेड लेते हैं 400 का पी लेते हैं जो कि 124 है, तो सिंपली इसके डेल्टा पे हमें आ जाना है, और हमें जो भी डेल्टा है उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 0.61 से 61.69 हो जाएगा। उतना ही वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब ये मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये तो फर्स्ट डे जिनका, क्या लिखा है आपने विक्रम जी, ये तो फर्स्ट डे जिनका हुआ उन्हें भी अंडरस्टैंड हो जाएगा जी। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। 9 बजे, क्या लिखा है आपने? 9, आ गया आपका चैट। 9 बजे की एंट्री, 2 बजे टारगेट दे तो भी वही आएगा। ये डिपेंड करेगा मार्केट पे। अगर आपने 9:15 बजे एंटर किया है, और अगर मार्केट वहीं पे है, जैसे आपने 297 पे एंटर किया, आपने 297 पे एंटर किया और मार्केट किसी किसी वैल्यू के आसपास घूम रहा है, तो वो आपका टाइम वैल्यू खा जाएगा उसमें। ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट गया तो भी उतना गिर जाएगा? नहीं, तो उतना नहीं गिरेगा, वो थीटा के अकॉर्डिंग गिरेगा, मैं आपको बताता हूँ वो भी। टू बाई अ कॉल मीन्स हाईएस्ट, टू बाई अ कॉल मीन्स, हाँ चल जा रहा है आपका मैसेज। टू बाई अ कॉल मीन्स हाईएस्ट डेल्टा इज गुड टू बाई। नहीं, हाईएस्ट डेल्टा इज नॉट गुड टू बाई, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्या नाम था आपका? मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली जी का कहना है कि अगर हम डेल्टा हाई वाला लेते हैं, जैसे डेल्टा यहाँ पे हाई है, तो इनका कहना है कि ये डेल्टा लेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, मतलब ये हमारे लिए अच्छा डेल्टा होगा। लेकिन नहीं, मोहम्मद अली जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेने जाएंगे ना, तो अगर आपका एक दो लॉट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ज्यादा लॉट है, तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो सकता है कि बाई हो जाए, लेकिन सेल ना हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ वॉल्यूम कम रहता है। 92 यहाँ डेल्टा तो है, ठीक है, हमारा निफ्टी के 100 पॉइंट्स ऊपर जाने पे डेल्टा यहाँ वाला 92 रुपीज बढ़ जाएगा, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट लेकिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने में, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में दिक्कत होगा। मतलब अगर गलती से आपका बाई भी हो जाता है इस रेट पे, तो हो सकता है आपको आप सेल करने में दिक्कत हो। क्यों दिक्कत हो? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम है। हो सकता है कि यहाँ आपको मिले ही ना कोई बायर्स, जब आप सेल करने के लिए आए तो कोई बायर यहाँ आपको मिले ही ना। सेम चीज यहाँ भी हो सकता है, 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 और यहाँ भी हो सकता है। जैसे जैसे आप एट द मनी के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप डीप इन द मनी का मतलब एट द मनी से दूर जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी कि ऐसा हो सकता है आपका ट्रेड बाई तो हो जाए लेकिन सेल ना हो पाए। सेम चीज हमारा पुट साइड में भी अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं एट द मनी से जो डीप इन द मनी है, वॉल्यूम कितना डिफरेंस है। एट द मनी पे वॉल्यूम है 56 लाख, और डीप इन द मनी पे वॉल्यूम है अप्रोक्स 4000। तो ये आपको पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। अब मैं माउस के कर्सर को पिक कैसे करूं? आप लोग भी ऐसा ऐसा बोलते हैं। चलिए, डेल्टा सभी को क्लियर हो गया? जी, नियर एटीएम, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा कम है, ठीक है, बट कम से कम आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, बाई और सेल दोनों हो जाएगा ना। को अपना ट्रांजैक्शन पूरा एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पुट में एंट्री लेने के बाद मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर चली गई तो लॉस कितना नजर आएगा?
लॉस कितना नजर आएगा वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा वो भी। अभी मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ। और एक चीज आप और मुझे बताइए, किसने लिखा था ये? शमीम खान जी। आप 100 पॉइंट्स का लॉस बियर ही क्यों करेंगे? आपको मैक्सिमम एक डाइवर्जन लॉस में निकलना है, आप इतना लॉस क्यों बियर करेंगे? अपनी ये मेंटेलिटी ही हटा दीजिए कि 100 पॉइंट्स नीचे मार्केट जाएगा तब तक मैं मार्केट में बना रहूंगा। नहीं ठीक है, मैं मान रहा हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन था, बट आपको ये मेंटेलिटी ही नहीं रखनी है। वहां का आपको सोचना ही नहीं है कि अगर मार्केट मेरे 100 पॉइंट्स अगेंस्ट चल गया तो मुझे क्या करना है, वो आपको सोचना ही नहीं है। सिंपली 50 पॉइंट पे कट के आपको बाहर निकल जाना है। सर ने बोला था 0.70 के अराउंड डेल्टा लेना अच्छा रहता है स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए। अ, ठीक है, वो लॉट पे आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका लॉट ज्यादा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि एटीएम के पास ही आप रहो, मतलब एटीएम से एक दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर पे। अगर थोड़ा हैवी लॉट है मतलब यहाँ से कम लॉट है, हैवी लॉट से थोड़ा एक स्टेप होता है ना नीचे, वो है, तो आप यहाँ तक जा सकते हो। यहाँ का डेल्टा वाई है 0.72, यहाँ तक आप जा सकते हो, बट इसके ऊपर फिर हो जाता है थोड़ा रिस्की, क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है ना, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। यहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है, 3 तक मैक्सिमम जा सकते हो अगर आपका एक दो लॉट है तो। बट इसके ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पर्सनली, यहाँ तक आप जा सकते हो। यहाँ और यहाँ में क्या ही डिफरेंस है, अरे 5 रुपया का, कितना ही आप ले लोगे। डेल्टा की नॉर्मल रेंज क्या होती है? अरे डेल्टा वो तो हर स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करेगा ना, डेल्टा की ऐसी कोई परफेक्ट रेंज नहीं होती है। हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा होता है। रेंज आप इसका कह सकते हो कि आईवी का होता है। ये जो आईवी आप देख रहे हो, आप रेंज इसका कह सकते हो कि इसका एक नॉर्मल रेंज क्या हो सकता है, बट जो डेल्टा है इसका नॉर्मल रेंज ऐसा कुछ वो नहीं होता है। चलिए, डेल्टा सभी को क्लियर है या डेल्टा को किसी में कोई कंफ्यूजन है अभी? अमन जी, ग्रीक्स ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्रीक्स में ही ये चारों चीज आते हैं। डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, ये सारे ग्रीक्स में ही आते हैं। हाँ, डेल्टा के अलावा मैं बता रहा हूँ भाई, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ डेल्टा के अलावा अभी, मैं गामा थीटा वेगा सब बताऊंगा अभी। डेल्टा सभी को क्लियर है? एक लास्ट सवाल, नियर एटीएम डेल्टा 80 के करीब हो तो वो लेना सही होगा या नहीं? ये डिपेंड करेगा पुट साइड वाले डेल्टा पे। अगर एटीएम पे डेल्टा 80 है, तब जो हमारा पुट साइड का एटीएम का डेल्टा रहेगा वो रहेगा 20। सोचिए कितना डिफरेंस हो जाएगा। और ये ऐसा होता है, अगर एक साइड का 80 है एक साइड का 20 है, तो जिस साइड का कम होता है ना मार्केट उसी साइड जाता है। जैसे अगर कॉल साइड का 80 डेल्टा है, एटीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एटीएम पे डेल्टा 80 है और कॉल साइड के एटीएम पे और पुट साइड के एटीएम पे 20 है, तो ये ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट पुट साइड के एटीएम पे जाएगा, मतलब पुट साइड ही जाएगा। अब मैंने कह दिया कि जिस साइड डेल्टा कम रहता है उस साइड मार्केट जाता है, तो इस चीज को ऐसा मत करिएगा कि कॉल साइड 51 के बाद देखेंगे, ऐसा मत करिएगा। जी, ठीक रहता है संजीत जी, ठीक रहता है। जी राजू माथुर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, डेल्टा सभी को क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। राजू माथुर जी, आप दोबारा टाइप कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि चैट आपका बहुत ही ऊपर चला गया है। चलिए, डेल्टा सभी को क्लियर है। अब हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने
डेल्टा हमारा हो गया। जो चीज मैंने बताया कॉल साइड का, सेम चीज अप्लाई होगा पुट साइड में। और जो मैंने निफ्टी का एग्जांपल देके बताया, वो हमारा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, या फिर किसी भी स्टॉक में, सारे स्टॉक में अप्लाई होगा यही चीज जो अभी मैंने आपको बताया है निफ्टी के एग्जांपल लेके। अब हम आ जाते हैं गामा पे। अभी हमने देखा डेल्टा, कॉल साइड और पुट साइड दोनों का। अब हम आ जाते हैं गामा पे। गामा हमें क्या बताता है? एक्चुअली गामा हमें नहीं, गामा डेल्टा को बताता है। जैसे डेल्टा एलटीपी को बताता है कि कितना ऊपर जाना है हर निफ्टी के मूवमेंट, निफ्टी के ऊपर या नीचे मूवमेंट पे, वैसे गामा डेल्टा को बताता है कि उसको कितना बढ़ना या घटना है हर निफ्टी के 10 पॉइंट या 100 पॉइंट के मूवमेंट पे, या 1 पॉइंट के भी मूवमेंट पे। वो ग्रीक्स चेंज होते रहते हैं, तो वो 1 पॉइंट के भी हर मूवमेंट पे वो बताता है। मतलब जैसे अगर यहाँ गामा 0.0004 है, तो अब निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, तो इस डेल्टा को कितना ऊपर जाना है, जैसे 60 से 62 होना है, या 65 होना है, या 68 होना है, इस डेल्टा को वो बताएगा, इसको गामा। चाहे वो कॉल साइड का गामा हो, चाहे वो पुट साइड का गामा हो, डेल्टा को गामा बताएगा कि हर निफ्टी के मूवमेंट पे उसको डेल्टा, उसके डेल्टा को कितना बढ़ाना है, ये हमें गामा बताएगा। क्लियर हुआ सबको? चैट में बताइए मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ गामा? गामा डेल्टा को बताएगा। गामा जो है, ये जो आप देख रहे हैं, कितना ऊपर जाना है इसको ये बताएगा गामा। डेल्टा को कितना ऊपर जाना है, जैसे अब एलटीपी को देखिए, एलटीपी को कितना ऊपर जाना है वो बता रहा था डेल्टा। ठीक है, इसको 100 रुपीज के मूवमेंट पे कितना ऊपर जाना है वो इसको डेल्टा बता रहा था। डेल्टा को कौन बताएगा कि हर 100 रुपीज के मूवमेंट पे इसको कितना बढ़ाना है। जैसे अगर निफ्टी 100 रुपीज ऊपर चला गया, ठीक है, तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ 60 है, यहाँ 66 है। जब 100 रुपीज ऊपर चल जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आके 66 होगी, या 65 होगी, या 68 होगी, या 70 होगी, वो इसको बताएगा गामा। नहीं, गामा मार्केट डायरेक्शन नहीं दिखाता है। गामा डेल्टा को ये बताता है कि जैसे डेल्टा अभी मैंने बताया ना, डेल्टा जैसे यहाँ 60 है, तो इसके निफ्टी के 100 पॉइंट्स ऊपर जाने पे कितना उसको ऊपर जाना है वो इसको गामा बताएगा। जैसे मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि 297 था, 397 निफ्टी चला गया। अब ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 0.60, यहाँ जाके कितना होना है इसको, सेकंड वाले आईटीएम में जाके 60 से कितना बढ़ना है, ये इसको गामा बताएगा। जी। जी शमीम जी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम चीज, जो भी वैल्यू आएगी उतना यहाँ पे डेल्टा बढ़ जाएगा। जो भी डेल्टा यहाँ रहेगा वो बढ़ जाएगा कितने से, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी डेल्टा आएगा यहाँ पे उतना गामा डेल्टा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबको गामा? मोहम्मद अली जी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी। जी।
अरे ऐसा नहीं है अमन जी, वो डेल्टा को बताता है। डेल्टा ही तो मेन होता है ना। ट्रेड में ऐसा कोई खास आपको हेल्प नहीं मिल सकता है इससे, बट आपको इससे डेल्टा में मदद मिल सकता है। कोई खास ट्रेड में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जयेंद्र जी, ये तो मुझे भी देखिए नहीं पता। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये। अब सबको क्लियर हुआ? गामा तक सबको क्लियर है? डेल्टा और गामा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सरोज जी, सरोज कुमार जी। लेकिन 200 पॉइंट्स का आप ट्रेड ले पाएंगे? मुश्किल से एक डाइवर्जन देता है मार्केट, और आप 200 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। जी, डेल्टा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 50 पॉइंट्स पे भी। करना क्या है, अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है, मतलब 297 से 347 जाने वाला है, और हमने अगर ये स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है, तो इसका डेल्टा जो भी है इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 कर देंगे तो 66.68 आ जाएगा 100 करने पे। अगर 50 करना चाहते हैं तो इंटू 50 कर दीजिए, 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो आपका यहाँ से ऊपर जाएगा तो 173 से। जब निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, तब ये 33 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, सिंपली। वो सिखाएं जो हम लोगों को ट्रेड लेने में आसानी हो। पहले बेसिक्स तो समझ लीजिए सर आप। मैं आपको बता दूंगा, वो भी मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये सारी चीजों से आपको ट्रेड लेने में ही आसानी होगी। मीन्स 0 पॉइंट डेल्टा वैल्यू, व्हाट विल इंक्रीज डेल्टा वैल्यू, अभी तो मैंने बताया जतिन जी। जैसे मैंने 100 का बताया, अगर आपको 50 पॉइंट्स का ही लेना है तो इंटू 50 कर दीजिए, या फिर इंटू 100 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। इंटू 100 इंटू 50 कर दीजिए 50 पॉइंट्स पे, या फिर इंटू 100 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपका दोनों में एक ही आंसर आएगा। चलिए, अब सभी को क्लियर हो गया? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है विक्टर जी, आप डेल्टा कितने में लेते हैं। 60 या फिर 50, एट द मनी पे जो भी रहेगा आप ले सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेल्टा हो गया, गामा हो गया, अब थीटा पे आ जाते हैं। डेल्टा गामा तो सबको क्लियर है, थीटा पे आ जाऊं मैं? चलिए, थीटा पे आ जाते हैं। थीटा हमारा सिंपली, थीटा को आप टाइम वैल्यू भी कह सकते हैं। मतलब अगर मार्केट यहाँ से यहीं पे रहता है, पूरे दिन भर इसी कहीं 15-20 पॉइंट के आसपास घूमता रहता है, या फिर मार्केट 297 से सुबह जैसे 9:15 बजे इस वैल्यू पे मार्केट खुला, इस वैल्यू से 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा ट्रेवल किया, ट्रेड दिया बढ़िया, और 3:15 होते होते तक, वापस से 3:30 होते होते तक मार्केट यही कहीं वैल्यू पे वापस आ गया। 100 पॉइंट्स ऊपर ट्रेवल किया, 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स जो भी ट्रेवल किया, और मार्केट बंद होते होते मार्केट कहीं इसी कहीं वैल्यू के आसपास क्लोज हो गया। तो ये सारी जो आप एलटीपी देख रहे हैं, जिसकी भी एलटीपी की जो भी थीटा है, उतना रुपया माइनस हो जाएगा अगर मार्केट एक ही जगह पे ओपन और क्लोज होता है तो। मतलब जैसे अगर मार्केट
पहले ले लेते हैं कि मार्केट यही स्टेबल था, मार्केट 15 से 20 पॉइंट के अंदर रह गया पूरे दिन में, तो क्या होगा? तो ये आप जो 139 रुपीज देख पा रहे हैं, इस 139 रुपीज से इस 139 रुपीज में 30 रुपीज माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 रुपीज उसमें से टाइम वैल्यू आज के दिन में खा जाएगा। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसमें से एलटीपी है, और एलटीपी में से 30 रुपीज इसलिए माइनस हो जाएगा क्योंकि उसमें से टाइम वैल्यू मार्केट खा जाएगा। एलटीपी आप सब जानते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो जो भी टाइम वैल्यू रहेगा इसका, हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग थीटा है, वो थीटा अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता है तो वो थीटा टाइम वैल्यू मार्केट खा जाएगा। चाहे वो कॉल साइड का हो, चाहे वो पुट साइड का हो, दोनों साइड मार्केट खा जाएगा टाइम वैल्यू। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? हाँ, मोहम्मद अली जी दोनों सेम ही होते हैं, थीटा एंड टाइम वैल्यू। एक बार और, ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए अगर ये मार्केट 24,297 पे है, 9:15 इस वैल्यू पे मार्केट ओपन हुआ। पहले ये मान लेते हैं कि मार्केट दिन भर 3:30 बजे तक यही रहा, कहीं मूव नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यही रहा। तो क्या होगा कि ये जो आप एलटीपी देख पा रहे हैं, जैसे 23,800 का 535 है, 23,850 का 490 है, 23,900 का 440 है, वैसे ही जो सारी एलटीपीज है, अगर मार्केट एक जगह रहता है तो इन सारी एलटीपीज में से जितना भी थीटा जिस भी एलटीपी का है उतना थीटा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया है, और इस वाले एलटीपी में से टाइम वैल्यू आ जाएगा मार्केट, जो कि बेनिफिशियल होता है सेलर के लिए, ना कि बायर के लिए। जब भी आप बाई कर रहे हैं, थीटा डेल्टा आपको देखते हुए चलना चाहिए, और जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आपके लिए थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे 1 आवर 50 रुपीज कम होगा या नहीं? नहीं, पूरे दिन में इतना कम होगा शमीम जी। पूरे दिन में, 1 आवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग इससे ही की कि 9:15 मार्केट खुला और 3:30 बंद हुआ, और मार्केट इसी कहीं वैल्यू के आसपास ही है। मतलब मार्केट की क्लोजिंग उसी कहीं, मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10-12 पॉइंट या 15 पॉइंट का डिफरेंस है। तब की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो एलटीपी है, एलटीपी में से इतना थीटा माइनस हो जाएगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस का जो भी थीटा है। थीटा का मतलब सिंपली होता है स्ट्राइक, सॉरी, टाइम वैल्यू। जी जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ माया देवी जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, वेगा पे मैं आ रहा हूँ। थीटा ही तो मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ रवि जी, ये सही कहा आपने। थीटा जो है वो बायर का दुश्मन होता है और सेलर का दोस्त होता है। सही कहा आपने ये चीज, आपने अच्छा पकड़ा। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है 1 घंटे में तो थीटा दिखे कितना होगा, कैसे पता चलेगा? 1 घंटे में देखिए डिसाइड नहीं हो पाता है। वो तो फिर मार्केट जितना ऊपर जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, वैसे वैसे ये एल्टपीस कम होती रहेंगी ना। अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो फिर जो इन द मनी में एल्टपी है, पहले तो वो आउट द मनी में आ जाएंगी, और उतने उसके बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे डेल्टा के अकॉर्डिंग। कम थीटा हमारे लिए बेहतर है जी, कम थीटा हमारे लिए बेहतर होता है। हमें थी जब एज अ बायर की बात मैं कर रहा हूँ, थीटा और इसको डेल्टा को ना बहुत ही देख के चलना पड़ता है। जैसे मैं क्यों कहता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे आपका थीटा 29 है, डेल्टा 66 है। अगर मार्केट आपका अगेंस्ट भी जाता है तो 29 पॉइंट से नीचे जा सकता है। पूरे दिन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही है मार्केट की तो। और अगर मार्केट आपके फेवर में चलता है तो 66 पॉइंट तो दे ही जाएगा। जैसे जैसे आप देखिए नीचे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा डेल्टा बढ़ता जा रहा है, और वैसे वैसे हमारा थीटा कम होता जा रहा है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है वॉल्यूम वाली, हम यहाँ ट्रेड ले नहीं सकते इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे।
पहले तो हमारा एलटीपी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम हमारा ट्रेड पूरा एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हमें डर है। सर जैसे 24,400 से 24,440 पॉइंट हम जाने पर भी कितना गिरेगा। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ कितना गिरेगा। ये सिंपली अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है ना, ये ग्रीक्स आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप सिंपली देख लिया करिए कि जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, आपने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, तो आपको अगर लगता है कि यार मेरे अगेंस्ट जाने पे मार्केट 50 पॉइंट्स अगेंस्ट जाने पे कितना मेरा ये जो एलटीपी है कम हो सकता है, अगर आपको इन सारे कैलकुलेशन से नहीं समझ में आता है ना, तो आप सिंपली इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस देख लिया कीजिए कि अगर जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट 50 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाता है, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया और 50 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, तो ये जो एलटीपी है, इसकी एलटीपी इतनी हो जाएगी। वो जो 139 है सिंपली वो 109 के आसपास हो जाएगी, मतलब 40 पॉइंट कम हो जाएगा। ऐसे देखा कीजिए, ये एकदम सिंपल वे होता है देखने का। वो ऑलरेडी शिव शंकर जी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या जरूरत है आपको कैलकुलेट करने का, ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहता है वो। ऑप्शन चेन पे जब वो चीज आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो क्यों फिर उस पे आप दिमाग लगाएंगे। जी अमन जी, 40 रुपीज कम मतलब एक लॉट पे 1,000 रुपीज, हाँ उड़ा देगा वो, कम हो जाएगा आपका एलटीपी, लॉस हो जाएगा आपको। ठीक, 1,000 रुपीज तो लॉस, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं होती है 1,000 रुपीज। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, थीटा तक। अब गामा पे आऊं मैं। जी गामा हो गया, सॉरी वेगा पे आऊं मैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है। डेल्टा, गामा, थीटा, ये तीनों में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मोहम्मद अली जी, सारा कैलकुलेशन का गेम होता है। आप एक ही मैसेज को 10 बार मत कॉपी पेस्ट करिए, मैंने वो देखा है आपका मैसेज और मैंने बोला भी है शायद, वो सारा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। गामा एक बार और बता दूं, विक्टर जी मैंने 2 से 3 बार गामा बताया है, आपके चलिए कहने पे एक बार और बता देता हूँ। गामा डेल्टा को ये बताता है कि हर निफ्टी के मूवमेंट पे डेल्टा को कितना बढ़ना है। वैसे डेल्टा ने एलटीपी को बताया था, वैसे डेल्टा को गामा बताएगा कि हर निफ्टी के मूवमेंट पे डेल्टा को कितना बढ़ना है, वो इसको गामा बताएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। जी बता रहे, वेगा बता रहे। चलिए अब वेगा पे आ जाते हैं। डेल्टा गामा और थीटा में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब वेगा पे आ जाते हैं। चिराग जी अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी। नहीं गुरप्रीत सिंह जी, ऐसा नहीं है। गामा हमें सिंपली आईवी से रिलेट करता है, जैसे हमने देखा डेल्टा रिलेट करता है एलटीपी से, गामा रिलेट करता है डेल्टा से, थीटा रिलेट करता है, थीटा और डेल्टा दोनों एलटीपी से रिलेट करता है, और गामा रिलेट करता है डेल्टा से। वैसे ही वेगा जो है,
वेगा रिलेट करता है आईवी से। मतलब प्रीमियम को, ये जितने भी प्रीमियम है उसको कितना हाई रखना है या कितना लो रखना है, वो डिसाइड करता है वेगा। जैसे मैंने इस हफ्ते के स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा प्रीमियम था वो काफी हाई था। अ, यहाँ पे जी, देखिए अभी के मुकाबले, देखिए अभी एट द मनी पे 140 है और यहाँ पे 160 है। जो हमारा फ्राइडे का, जी फ्राइडे का जब मार्केट ओपन हुई थी 9:17 पे, तो देखिए एट द मनी पे ही वॉल साइड के एट द मनी का रेट है 162, लेकिन अभी का रेट है 139। वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा वेगा डिसाइड किया। अभी का आप वेगा देखिए, वेगा 6 है। अगर आप उस टाइम का देखते हैं, मतलब फ्राइडे का जो डे का स्टार्टिंग था, वीक का स्टार्टिंग था, उस टाइम एट द मनी का वेगा हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि हमारा आईवी भी उस टाइम हाई था। नहीं, आईवी तो ठीक था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आईवी इधर का हाई होगा। वो आईवी हाई रहने की वजह से इसमें शो नहीं कर रहा है, हो सकता है। बट वेगा के हाई रहने से हमारा जो ये प्रीमियम है, ये सीधा रिलेट करता है एलटीपी को। ये हमें वेगा बताता है कि इस जो हफ्ते का एलटीपी है वो कितना हाई रहने वाला है। इस टाइम का आप देखिए 6 है, और जो हमारा एलटीपी है वो नॉर्मल है। हिस्टोरिकल में चल के देखते हैं, ये देखिए 13 है स्टार्टिंग में, तो हमारा एलटीपी भी हाई है। सीधा हमको ये बताता है एलटीपी के बारे में कि एलटीपी को कितना हाई रखना है या फिर कितना लो रखना है। नॉर्मल वही 5 के आसपास। जैसे अगर आप अभी देखेंगे, अभी है 6.49, 5 के आसपास हो जाएगा तो यहाँ अप्रोक्स वैल्यू जो है 128 के आसपास हो जाएगा वैल्यू। 5 के आसपास वेगा होना चाहिए। बस वेगा सिंपली यही है और कुछ भी नहीं है वेगा। क्लियर हुआ सबको वेगा? फुट साइड का भी देखिए वेगा। हिस्टोरिकल में चल के देखते हैं, फुट साइड का वेगा देखिए उस टाइम हाई था, तो हमारा प्रीमियम भी हाई था एट द मनी पे। अभी प्रीमियम वेगा लो है, एक नॉर्मल के आसपास है, तो इसका भी जो एलटीपी है वो नॉर्मल के आसपास है। जी, बाकी तो प्रैक्टिस ही करनी होगी राजू माथुर जी। वेगा थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करिए। वेगा यही है ही है। वेगा सिंपली आपको इसका जो एलटीपी है ना, एलटीपी प्रीमियम कितना हाई है इस वीक, वो बताता है। कितना इस वीक इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम हाई है हर स्ट्राइक प्राइस पे, ये आपको बताता है वेगा। हिस्टोरिकल डेटा पे हम चल के देखे थे स्टार्टिंग पे, इस वीक के स्टार्टिंग पे हमने देखा था कि हमारा जो प्रीमियम था वो नॉर्मल प्रीमियम से हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि हमारा वेगा हाई था। वेगा सीधा रिलेट करेगा एलटीपी से, अगर वेगा हाई है तो एलटीपी भी हाई होगा। वेगा चेंज द वैल्यू ऑफ एलटीपी और आईवी? नहीं, वेगा एलटीपी के साथ साथ कम होता रहेगा। अगर एलटीपी भी बढ़ रहा है तो एल सॉरी वेगा बढ़ रहा है तो वेगा के बढ़ने से एलटीपी भी बढ़ेगा। अगर वेगा कम हो रहा है तो हमारा एलटीपी भी कम होगा। वो हमेशा हाई नहीं होता है हितेश कुमार जी, वेगा हमेशा हाई नहीं होता है। आपको कभी कभी हाई मिलेगा, जैसे इवेंट वाले टाइम। जैसे आपने देखा होगा बजट डे वाले दिन बहुत हाई था, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन बहुत हाई था वेगा, तो उस टाइम आपको हाई मिलेगा। उस टाइम आपको एलटीपी और वेगा दोनों हाई मिलेगा। वेगा हाई मिलने की वजह से एलटीपी भी हाई मिलेगा। जी, दोनों साइड हाई हाई होगा।
नहीं, वेगा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। वेगा का खुद का कैलकुलेशन है, वेगा में खुद ये बताता है। वेगा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। वेगा में ये बताता है प्रीमियम के बारे में, एक नॉर्मल प्रीमियम से। जैसे अगर आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो, तो वो प्रीमियम जो एक नॉर्मल प्रीमियम से कितना हाई या लो है, वो हमें वेगा बताता है। और नॉर्मल वेगा मैंने बताया 5 के आसपास होता है। जी, डिमांड ज्यादा होने पे वेगा बढ़ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ये चारों ग्रीक्स? किसी को कोई भी ग्रीक्स में कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है ग्रीक्स में तो वो पूछ सकता है। जी, आशीष कुमार जी पूछ सकते हैं, क्या कंफ्यूजन है आपको? वेगा का नॉर्मल मैंने बताया ना, 5 के आसपास, 5 to 6। आईवी की हमारी नॉर्मल रेंज एक 12 to 15 के बीच में रहती है। नहीं, वेगा ज्यादा असर नहीं डालता है। देखिए, अगर आप ट्रेड में एंटर कर गए हैं, तो आपको मेन आपका जो होता है, मैंने क्या बताया, जो डेल्टा होता है वो आपका दोस्त होगा, और जो आपका थीटा होगा वो आपका दुश्मन होगा। और कभी भी आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो। निफ्टी में होल्ड कभी भी नहीं करना है। तो ट्रेड लेते समय किन किन ग्रीक्स का ध्यान दे। डेल्टा, मेन वही होता है डेल्टा। डेल्टा ही होता है मेन। एज अ बायर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए डेल्टा है, और एज अ सेलर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए थीटा है। पुट साइड की आईवी ज्यादा और कॉल साइड की कम हो, कोई इंडिकेशन है इसका? जी अमन मिनाज जी, इंडिकेशन है। अगर कॉल साइड का एलटीपी, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं बताते बताते इसीलिए रुक गया। उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कॉल साइड का जो आईवी है वो 80 है, सॉरी डेल्टा, डेल्टा की बात मैं कर रहा हूँ। आईवी, आईवी उतना कुछ नहीं डालता है इम्पैक्ट। हाँ, डेल्टा की बात मैं कर रहा था। अगर कॉल साइड का डेल्टा 80 है और पुट साइड का डेल्टा 20 है, तो ये ज्यादा चांसेस रहते हैं कि पुट साइड का मूवमेंट मार्केट देगा, मतलब पुट साइड मार्केट जाएगा। एंट्री एलटीपी पे ही करनी है? हाँ, एंट्री आप कर सकते हैं, मतलब एलटीपी जैसे मैं समझा नहीं, एलटीपी पे ही करनी है। आपका जब भी प्राइस आए, वैल्यू आए, आप एंटर कर जाइए। इन फोर ग्रीक्स का एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो ऑलरेडी एक्सटेंशन तो आपको दिया रहता है कैलकुलेट करके। सर मान लो कि मैं एक कॉल ले रहा हूँ, तो मुझे कैसे वोलेटिलिटी से कंपैरिजन करना है? नहीं, आपको देखिए ग्रीक्स देख के ट्रेड नहीं लेना है, आपको थ्योरी देख के ट्रेड लेना है। ग्रीक्स आप उस टाइम देख सकते हो कि आपको जब ये सिर्फ पता लगाना है कि मेरा जो ये मैं कॉल ले रहा हूँ ये कितना ऊपर से आएगा। इसके लिए सिर्फ आपको डेल्टा देखना है। चलिए, सभी को क्लियर है ग्रीक्स? किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ग्रीक्स में अब? चलिए, सभी को क्लियर है ग्रीक? वे, सिर्फ एक क्लास बता दो, वेगा हाईवे पे कैसे इम्पेक्ट करता है? वेगा, बता देता हूँ, वेगा एलटीपी पे इम्पैक्ट करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आईवी भी हाई है, वेगा भी हाई है, तो हमारा प्रीमियम ऑब्वियसली बात है हाई रहेगा। पर वो हमेशा
वो इवेंट वाले टाइम पे रहेगा। इवेंट मतलब जैसे बजट हो गया या फिर इलेक्शन वगैरह, उस टाइम पे। थीटा मुझे जानकारी चाहिए, बताया तो मैंने थीटा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा रूपा जी। नहीं, हाई होने पर नहीं बताता है शमीम जी। हाई है, ये हमें बताता है वेगा। और मार्केट कितना, स्ट्राइक प्राइस हमारा रेट जो प्रीमियम है कितना ऊपर जाने वाला है, वो हमें डेल्टा बताता है। आशीष कुमार जी, एक ही मैसेज आप क्यों बार बार कर रहे हैं? लोअर हैंड क्या लोअर हैंड मतलब? चलिए, डेल्टा, थीटा, गामा सभी को क्लियर है। वेगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन सारी चीजों में? किसी को कोई भी डाउट? चलिए, सभी को क्लियर है। मोनू प्रजापति जी लिखते हैं डाउट है। मोनू प्रजापति जी, आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट है। अनम्यूट कीजिए मोनू प्रजापति जी। बताइए क्या डाउट है आपको। सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ये वेगा है तो ये वेगा डेली मूवमेंट पर क्या असर डालेगा एलटीवी पे? डेली मूवमेंट पे असर नहीं डालेगा। वो वीकली हमें ये बता देगा कि हाँ, आज हमारा प्रीमियम नॉर्मल है या फिर हाई है, ये हमें बता देगा वेगा। तो इसका डेली बेस पे कुछ नहीं होता सर? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेली कर रहे हैं, अगर आप एज ए बायर काम कर रहे हैं, तो आपको डेल्टा देखना है। अच्छा जी। क्योंकि मैं जी। वही एक उसमें फंसा हुआ था कि वेगा अगर डेली बेस पे कुछ मोमेंटम डालता है तो क्या डालता होगा, इसी पे मैं फंसा हुआ था सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेगा आपको सिंपली मैंने बताया, सिर्फ ये बता देगा इस वीक का प्रीमियम हाई है। इस वाले जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, तो इसका जो नॉर्मल रेट होता है उससे हाई है या फिर नॉर्मल है, ये आपको बता देगा वेगा। अच्छा जी सर। ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलिए, और कोई कंफ्यूजन आपका? अब तो सारी चीजें आपको क्लियर है। जी सर क्लियर है। चलिए, ओके। और किसको डाउट है भैया, बताइए। और किसी को मैंने देखा था कोई डाउट है? सैदुल शेख जी, आपने भी लिखा था नो। अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या डाउट है आपको। सैदुल शेख जी। हेलो जी सर, बताइए। सर जी, सर जी, जो डेल्टा के बारे में बता रहे हो, डेल्टा हाईली कितना कितना तक हो सकता है? कितना तक क्या कर सकते हैं? डेल्टा हाई कितना तक हो सकता है? डेल्टा हाई तो 100 भी हो सकता है ना। तो ये देखिए, 0.099 में आपको दिखाता हूँ डेल्टा। डेल्टा जीरो ये है ना, पॉइंट ये देखिए जीरो जीरो पॉइंट नाइन एट है। मतलब नाइन का 98 रुपीज। मतलब क्या क्या? यहाँ देखिए 98 रुपीज। नाइन्टी नाइन्टी एट एट रुपीज जी। क्लियर हुआ आपको? डेल्टा हाई तो 0 0.0096 है। हेलो
हेलो। आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। जी बताइए। सर जी वही डेटा जो बताए हैं 0 पॉइंट मतलब 98 रहेगा तो पर 100 रुपीज के ऊपर उतना ही मतलब ये करेगा। जी मतलब ये आप देख पा रहे हैं 0.98। हाँ। अगर निफ्टी 100 रुपीज ऊपर जाता है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 1330 रुपया, इसका जो 1330 रुपया ऊपर जाएगा वो 98 रुपीज ऊपर जाएगा। ये है 1079। ठीक है। ओके ओके। क्लियर हो गया अभी आपको? हाँ जी सर। चलिए, ओके। हाँ। चलिए अब सभी को क्लियर है? जी वो नेट चला गया था इसलिए। संजीत जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या आपको दिक्कत है? मैंने एकदम क्लियरली हर चीज बताई है। संजीत जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या आपको दिक्कत है? थीटा में आपको क्या नहीं समझ में आया? संजीत जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर बताइए। सर, वो बोल रहे थे कि थीटा एक बार एक्सप्लेन कर देते हल्का सा। थीटा आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं मेरा? अभी क्लास आप शुरू से ज्वाइन किए हैं? जी सर, जी सर। तो क्या डाउट है आपको, बताइए क्या आपको नहीं समझ में आया थीटा में? मैंने सिंपल बताया कि अगर मार्केट, हाँ, अगर मार्केट इस वैल्यू पे ही ओपन होता है और इस वैल्यू के आसपास ही क्लोज हो जाता है तो इसका जो एलटीपी है, एलटीपी में से जितना भी जिसका भी थीटा है इतना माइनस हो जाएगा। मतलब अगर जैसे 139 है, निफ्टी कहीं मूव नहीं किया, इसी के अंदर में रह गया, 15-20 पॉइंट इसी के आसपास रह गया, तो इसमें से जो थीटा है, टाइम वैल्यू है, वो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा ये हमें बताएगा थीटा। हर स्ट्राइक का इसका अलग अलग थीटा है। जैसे इस वाले स्ट्राइक प्राइस का थीटा है 30, तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस में से, एलटीपी में से 30 रुपीज माइनस हो जाएगा अगर निफ्टी कहीं भी मूव नहीं करता है तो। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया ठीक है। अभी आपको? हाँ सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए अब सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? लॉस के बारे में बता दूं? क्या लॉस के बारे में बता दूं? आशीष कुमार जी अनम्यूट कीजिए। आशीष कुमार जी अनम्यूट कीजिए। बताइए सर। सर थोड़ा वेगा में थोड़ा दिक्कत है सर, वेगा नहीं था में। क्या दिक्कत है वेगा में? सर वो जो थोड़ा ऑप्शन चेंज निकालनी है सर थोड़ा। वेगा में देखिए आपको कुछ देखना नहीं है। वेगा सिंपली क्या है कि वेगा हमें ये बताता है कि जो इस बार का प्रीमियम है, हर स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, एक अपने नॉर्मल प्रीमियम से वो कितना हाई है या कितना लो है, ये हमें बताता है वेगा। जैसे अगर आप इस हफ्ते के सर स्टार्टिंग एक फ्राइडे में आप जाएंगे तो देखिए 9:17 पे, 9:19 पे वेगा हाई है। और एट द मनी पे अगर आप देखेंगे तो एट सर द मनी यही पे तो हमारा सर ये प्रीमियम, पूछना कि जो 13-13 जो आ रहा है सर, मुझे जैसे इन द मनी में और जा रहे हैं तो उधर कम हो जा रहा है सर, इधर फिर इधर आउट ऑफ द मनी में जा रहे हैं तो इधर कम हो जा रहा है सर।
लेकिन सर जो बीच में है सर, जो इमेजिनिंग लाइन के जो बीच में है सर, उसमें वहां पे ज्यादा क्यों है सर? ये कारण हमको पूछना था। ये वेगा, यहाँ पे वेगा हाई क्यों है, आप ये कह रहे हैं? विनोद जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब सभी को क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ से देख सकते हैं। आपको सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे ट्रेनर्स की। तो भी आपको जो भी टॉपिक में डाउट है तो सीधा यहाँ से आके इस चैनल पे आके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे टॉपिक से रिलेटेड और सारे ट्रेनर्स के वीडियो। यहाँ पे आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो वीडियो देख के। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। जी, हमारे इंस्टा की जो आईडी है मैं आपको बता देता हूँ। LTP कैलकुलेटर और इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से है। आप हमें इन दोनों आईडी पे फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो। मेरी यूज़र आईडी है ये। इन तीनों यूज़र आईडी पे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम अप टू डेट मिल जाए। चलिए, चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को समझ में आया होगा। दीप चौधरी जी, मैं वाराणसी से हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हो चुका है नेक्स्ट क्लास का टाइम। तो मिलता हूँ मैं कल आप लोगों से सेम टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।